इस समय मोटी मोटी परत धुएं की आपको शहर में देखने को मिलेगी। पामपुर से लेके अनंतनाग का जो हाईवे है, नेशनल हाईवे, उसके ऊपर आपको मोटी मोटी परत जो है धुएं की आज देखने को मिलेगी। और आपको मालूम भी है इस समय गर्मी जो है पीक पर है, चाहे फिर कश्मीर हो या जम्मू हो। कश्मीर में इस समय टेम्परेचर 32 से 33 डिग्री चल रहा है, और जम्मू की बात की जाए तो 43 से लेके 44 डिग्री टेम्परेचर जो है इस समय जम्मू में चल रहा है। लेकिन अब आप सोचोगे ये परत जो है किस तरह की अनंतनाग और पामपुर के बीच में देखने को मिल रही है। तो बड़े सारे लोग जो हैं कश्मीर जो इस साल गए होंगे, जिनने रास्ते में सेल्फी खींची होगी, फ़ोटो लिए होंगे, रील्स बनाई होगी, तो उन सबको याद होगा कि उस रास्ते में सरसों जो है हाईवे के दोनों तरफ आपको अच्छा खासा देखने को मिलता था। हरे भरे फूल उसमें देखने को मिलते थे जहाँ पर आपने फ़ोटो लिए थे। तो वो जो किसान, जिन किसानों ने वो फसल उगाई थी, यानी कि जो मस्टर्ड उगाया था, अब उसको निकालने का समय आ चुका है। और निकालने के बाद जो उसका बीज है वो अलग किया जाता है। उसके बाद जो बाकी सामग्री बचती है, यानी कि जो खाली घास बचता है, तो पहले तो लोग उसे जला देते थे या फिर खड्डा खोद के उसमें रख देते थे, उसकी खाद बना लेते थे। लेकिन अगर आपको बताऊं मैं, तो ये खेत जो है बड़े सारे इलाकों में वहाँ पर आपको सरसों के खेत मिलेंगे, और काफ़ी एकड़ों में ये ज़मीन जो है फैली हुई है। और इतना जो सरसों का जो बाकी घास बचता है उसको जो है डिकम्पोज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कश्मीर के जो यूथ हैं, जो वहाँ पर एग्रीकल्चर करते हैं, जो यहाँ पर खेती बाड़ी करते हैं, तो उन्होंने उसको जला के ख़त्म कर दिया है, जिसके चलते कश्मीर में आज नेशनल हाईवे के ऊपर आपको जो है मोटी मोटी परत वाला पोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। और इससे जो टेम्परेचर राइज़ हो रहा है, जो कि आपको मैंने कल भी बताया था कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और ज़मीन जो है 1.6 डिग्री सेल्सियस जो है आने वाले 5 सालों में आपको गर्म देखने को मिलेगी। तो जो परत है, यानी कि गर्मी अब बढ़ने जा रही, क्योंकि जो पोल्यूशन है वो भी बढ़ रहा है, और जो ये मस्टर्ड का जो बाकी बचा हुआ घास है उसको जलाने से ये ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसके कारण जो है कश्मीर में इस समय धुआं आपको देखने को मिल रहा है, जिससे बायोमास कंजप्शन जो है हो रही है, और ये पोल्यूटेंट्स जो हैं रिस्की वाले पैदा कर रहे हैं, जिसके चलते आने वाले समय आपको जो है ज़्यादा गर्मी का एहसास करना पड़ सकता है। आपको मालूम भी है कि इसी प्रकार से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भी जो है पराली जलाई जाती है, जिसके बाद जो है पूरे देश में एक धुएं वाला मौसम बन जाता है, एक अलग सी धुंध छा जाती है, जिसके काले काले बादल जो छा जाते हैं, उसके बाद गर्मी जो है पीक भी हो जाती है। और वैसे भी इन कुछ सालों में गर्मी जो है ऑलरेडी पीक पे ही चल रही है, और गर्मी जो है ज़्यादा ही चल रही है। और पहले आपको बताऊं मैं, तो कुछ साल पहले तक लोग जो हैं इसकी खाद बनाया करते थे, और अभी भी जो है इसकी खाद ही बनाया करते हैं। लेकिन जब इतना सारा रॉ मटेरियल रह जाता है, तो उसको रॉ में तब्दील करना, यानी कि उसको डिकम्पोज करना, ज़मीन में डालना, उसकी खाद बनाना, वो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसलिए लोगों ने उसको जो है जला के भस्म कर दिया है, जिसके बाद जो है मोटी मोटी परत आपको कश्मीर में देखने को मिल रही है, और काफ़ी ज़्यादा धुआं अभी देखने को मिल रहा है। और आप जो भी कश्मीर में समय है वो वहाँ से कमेंट करके बता सकता है कि वहाँ पर हालत क्या बनी हुई है। और आप बताऊँ मैं, इसको फसल को जलाने की अभी ज़रूरत क्यों पड़ी, यानी कि जो फसल का जो बीज है उसके निकालने के बाद जो बाकी घास बचता है, तो अभी इसको जलाने की ज़रूरत ही क्या पड़ी। तो इसके बाद जो है पैडी क्रॉप जो है उगाई जाएगी, यानी कि वहाँ पर जो है चावलों की अब खेती होने वाली है। इसलिए जो रॉ मटेरियल बचता है, जो बचता है उसको अब जो है जलाया जाएगा। पहले जो उसको जलाया जा रहा है, पहले जो एक मशीन भी इस तरह की हुआ करती, जिसको हम मल्चर कहते हैं, जो कि उस रॉ मटेरियल को जो थी डिकम्पोज करती थी, यानी कि उसको काट के जो छोटा छोटा ब्रेक कर देती थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं लोग उसका भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि समय बड़ा कम है। उस समय को बचाने के लिए, समय की खपत करने के लिए उसको जो है जला दे रहे हैं, जिसके बाद मोटी मोटी परत आपको पूरे शहर में, पूरे हाईवे के ऊपर आपको देखने को मिलेगी, चाहे आप पामपुर से देखो, चाहे फिर आप अनंतनाग से देखो। लेकिन अगर पहले ज़माने की बात की जाए, तो पहले इतनी खेती बाड़ी नहीं होती थी, जिसके बाद कोई ज़्यादा पोल्यूशन की समस्या नहीं होती थी, और लोग जो हैं उसको डिकम्पोज भी करते थे, उसको खड्डे में भी रख देते थे। लेकिन अब जो है कि पैसों की हर किसी को समस्या आ जाती है, इसलिए हर कोई जल्दी में उसको जलाने के पीछे लग जाता है। जिस तरह से पंजाब में, हरियाणा में,
उत्तर प्रदेश में इसको पराली को जलाया जाता है और उसके बाद जो सूट एक प्रोड्यूस होता है, जो पोल्यूटेंट्स जो राइज होते हैं वो काफ़ी चिंताजनक और काफ़ी परेशानी वाले होते हैं। इसलिए कश्मीर में जो अभी इस समय जो सूट चल रहा है, यानी कि जो धुआं चल रहा है मोटी मोटी परत वाला, तो वो मस्टर्ड का है। जहाँ पर आपने खूबसूरत रील्स बनाई थी, जहाँ पर आपने खूबसूरत फ़ोटो लिए थे, सेल्फी ली थी, ये वही खेत हैं जो आपने आज से कुछ महीने पहले रंग बिरंगे देखे थे, सरसों का खेत। अब जो है यहाँ पर पैडी क्रॉप उगाई जा रही है, इसलिए इसको जो है आग लगा के ख़त्म किया जा रहा है ताकि वो अपनी पैडी क्रॉप लगा पाएँ। लेकिन हम सरकार से गुहार लगाएंगे कि आप इनके लिए कोई ऐसा अल्टरनेटिव निकालें ताकि इसको डिकम्पोज किया जाए, इसकी खाद बनाई जाए, क्योंकि ये इतना सारा विनाश हो जा रहा है जिसके चलते गर्मी तो प्रोड्यूस हो ही रही है। आप सोचिए इतनी सैकड़ों एकड़ों में ज़मीन है जो कि जहाँ पर सरसों उगाया जाता है और वो सारा का सारा जो है उसका घास जो है जलाया जा रहा है, जिसकी वजह से गर्मी हो रही है। तो सरकार को सोचना चाहिए कि इसके लिए कड़े कदम उठाए जाएँ, इसको किसी तरीके से डिकम्पोज किया जाए और इसकी जो है खाद बनाई जाए, मैन्यूर बनाया जाए, जिसके बाद जो है इस तरह के हालात हमें देखने को ना मिले। आपका क्या सुझाव है? आप अपना सुझाव भी इसमें रख सकते हो, वो भी बता सकते हो कि क्या कुछ कड़े कदम इसके ऊपर लिए जा सकते हैं, क्या कुछ कड़े कदम उठाए जा सकते हैं जिसके बाद जो है ये सूट हमें आने वाले सालों में ना देखने को मिले। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें द स्ट्रेट लाइन।